मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आज मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे ऐसे राजा की कहानी सुनाओ जो पृथ्वी लोक पर न्याय के लिए जाना जाता हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें ऐसे न्यायकारी राजा की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाता रहेगा और इस कहानी से तुम्हें 3 ज्ञान की बातें भी प्राप्त होगी। पहली बात, नवग्रहों में हुआ भयंकर झगड़ा आखिर बड़ा कौन। दूसरी बात, जब किस्मत साथ ना दे तो क्या करें। तीसरी बात, किन परिस्थितियों में रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए। आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं पूरे मन से और पूरा सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो भी इस कथा को स्वयं पढ़ता है या किसी के द्वारा श्रवण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, फिर इनमें परस्पर वाद विवाद होने लगा कि हम लोगों में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने आप को बड़ा मान रहे थे, कोई भी अपने आप को छोटा कहा जाना पसंद नहीं कर रहा था। वहीं बहुत देर तक तर्क वितर्क होने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह आपस में उलझते हुए अपने विषय के प्रति गंभीर हुए और देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और बोले, हे इंद्र, आप सब देवों के देव हैं, हम सभी ग्रहों में मतभेद पैदा हो गया है, हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, आप इस बात का फैसला कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर राजा इंद्र जो थे सारी बातें सुनकर के तुरंत समझ गए। फिर वे बात टालने की कोशिश करते हुए बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है जो आपके छोटे और बड़े होने का निर्णय करूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता, हाँ एक उपाय बता सकता हूँ। वहीं सभी ग्रह कहने लगे, ठीक है आप उपाय बताओ। फिर राजा इंद्र कहने लगे, इस समय भूलोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सबसे पहले अच्छा और न्याय करने वाला है, अतः आप सभी उनके पास जाओ। मैं आपका न्याय करने में असमर्थ हूँ, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि राजा विक्रमादित्य आपका न्याय अवश्य करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर के सभी ग्रह पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुँचे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करा दिया। वहीं राजा विक्रमादित्य सभी ग्रहों की बात सुनकर के अत्यंत चिंतित हो गए और तुरंत उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। इसलिए वो शांत रहे और मन ही मन में सोच रहे थे कि ये सभी ग्रह हैं, मैं किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ। जिसे छोटा कहूँगा वही रूठ जाएगा, मगर न्याय के लिए जब ये मेरे पास आए हैं तो मुझे न्याय तो करना ही है। अब मैं न्याय करूं तो किस प्रकार करूं। वहीं शांत चित्त से विचार करने के बाद में राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उसके बाद में राजा ने स्वर्ण, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सभी आसनों को अपनी राजसभा में क्रम से विधि पूर्वक, जैसे सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे रखवा दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने राज ज्योतिषी को बुलवाकर आदेश दिया कि ज्योतिष ग्रंथों में जिस क्रम में ग्रहों का स्थान है उसी क्रम के ग्रहों के आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की जाए। वहीं इस प्रकार सबसे उत्तम तथा सबसे आगे रखा हुआ स्वर्ण का बना सिंहासन सूर्य को मिला और चांदी का सिंहासन
चंद्रमा को मिला तथा शेष धातुओं के सिंहासन इसी प्रकार अन्य ग्रहों को मिले, मगर सबसे पीछे रखा हुआ और लोहे का बना सिंहासन अंत में शनि देव को मिला। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा विक्रमादित्य की इस बात को अपना अपमान समझते हुए शनि देव क्रोध से लाल हो गए कि मेरा सिंहासन सबसे पीछे पड़ा है। और फिर शनि देव की भ्रुकुटियां तन गईं, जबड़े भिंच गए, मुट्ठियां भिंच गईं। फिर वो आग बबूला हो गए और क्रोध में बोले, हे मूर्ख राजा विक्रमादित्य, तू मेरे पराक्रम और मेरी शक्ति को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने ही एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, तूने मेरा अपमान किया है। बड़े बड़े देवताओं को मैंने कठोर दुख और कष्ट दिए हैं। राजन, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर जब 7.5 आई तो उन्हें राज त्याग करके वनवास को जाना पड़ा। वहीं रावण पर 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उसकी सोने की लंका जल गई और रावण ने अपने कुल का नाश कर लिया। हे राजन, अब तुम भी सावधान रहना। तुमने मेरा सिंहासन सबसे पीछे डाल करके आज मेरा भरी सभा में अपमान किया है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार शनि देव की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे शनि देव, मैंने अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जो उचित न्याय सूझा वो मैंने किया है। अब जो होगा वो भी देखा जाएगा। मैं आपकी धमकी से डरता नहीं। जैसा मेरे भाग्य में होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। वहीं राजा का न्याय सुनकर के सभी ग्रह तो वहां से खुशी खुशी चले गए, मगर शनिदेव क्रोध में भरे हुए नाराज होकर वहां से गए। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ समय तो ऐसे ही बीत गया, मगर कुछ समय के बाद में राजा विक्रमादित्य पर शनि ग्रह की 7.5 का प्रवेश हुआ तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। वहीं शनिदेव एक दिन घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण करके अनेक सुंदर घोड़े साथ लेकर के राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में जा पहुँचे। वहीं राजा विक्रमादित्य ने जब घोड़े के सौदागर के आने की बात सुनी तो उन्होंने अपने अश्वपाल से कहा, तुम जाओ सुंदर और शक्तिशाली घोड़े खरीद कर ले आओ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, घोड़े बेहद सुंदर और शक्तिशाली थे। अश्वपाल उनके दाम सुनकर चौंक पड़ा। उसे गहरा आश्चर्य हुआ, परंतु अश्वपाल ने तुरंत राजा विक्रमादित्य को खबर दी। वहीं अश्वपाल के कहने पर राजा ने घोड़ों को देखा और एक अच्छा घोड़ा देख करके उस पर सवारी करने के लिए चढ़ गया। वहीं राजा के घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा इतनी तीव्र गति से दौड़ा कि दौड़ते दौड़ते एक घने जंगल में पहुंच गया तथा राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ से पृथ्वी पर गिरा करके अदृश्य हो गया। वहीं राजा विक्रमादित्य जो था बियाबान जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। वहीं राजा के हाल बेहाल हो गए। फिर भटकते भटकते बहुत देर के बाद में राजा ने एक ग्वाले को देखा। वहीं ग्वाले से निवेदन करने पर ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया और एक नगर का रास्ता भी दिखाया। वहीं राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने उस ग्वाले को एक अंगूठी दी और कहा, तुमने मुझे पानी पिलाया है और आगे जाने का एक रास्ता दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक अंगूठी भेंट करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जिस समय पर शनि देव की नजर राजा विक्रमादित्य के ऊपर टेढ़ी हुई, फिर तो राजा की बर्बादी शुरू हो गई। फिर राजा उस ग्वाले को अंगूठी दे करके और आगे शहर की ओर चल पड़ा। वहीं राजा विक्रमादित्य जो था एक नगर में पहुंच करके एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और राजा ने उस सेठ को खुद को उज्जैन का निवासी और अपना नाम बीका बताया। वहीं साहूकार ने राजा को उच्च घराने का समझ करके बड़े प्यार से पानी पिलाया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं भाग्यवश उस दिन साहूकार की बिक्री रोजाना की अपेक्षा अधिक हुई
तो सेठ जो था राजा को भाग्यवान मान करके अपने साथ अपने घर ले गया और उसे प्यार से भोजन कराया। वहीं भोजन करते वक्त राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत बात देखी कि एक हार एक खूंटी पर लटक रहा था और वो खूंटी जो थी उस हार को निगल रही थी। वहीं इस अद्भुत दृश्य को देख करके राजा विक्रमादित्य के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, क्योंकि ऐसा नजारा राजा विक्रमादित्य ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ऐसा देख करके राजा चुप रहे। वहीं भोजन करने के बाद में जब साहूकार खूंटी पर से हार उतारने के लिए गया तो खूंटी पर उसे हार नहीं मिला। वहीं उसने सोचा कि इस बीका के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में नहीं आया, अतः हार की चोरी इसी व्यक्ति ने की है। फिर तो सेठ ने उस विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाते हुए हार लौटाने को कहा, पर राजा ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हे सेठ, मैंने आपका हार नहीं चुराया, मैंने आपका हार खूंटी को निगलते हुए देखा है। आपका हार ये खूंटी निगल गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं सेठ कहने लगा कि खूंटी हार नहीं निगल सकती, भला बेजान चीजें भी कभी किसी चीज को निगल सकती हैं। इस पर विवाद बढ़ता गया और फिर सेठ जो था उस राजा विक्रमादित्य को उस नगर के राजा के पास ले गया और सारी बात कह सुनाई। वहीं राजा ने आज्ञा दी कि हार का चोर यही है, इसी ने हार की चोरी की है, अतः मैं आदेश देता हूँ कि इसके हाथ पैर कटवा करके चौराहे पर फेंक दो। वहीं राजा की आज्ञा पाकर के उसके सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट करके उसे जंगल में फेंक दिया। इसके बाद में राजा विक्रमादित्य जो था अपाहिज होकर के इधर उधर भटकने लगा। वहीं बेचारे राजा की हालत ऐसी हो गई कि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया, अन्यथा यूं ही भूखा प्यासा पड़ा रहा, रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। वहीं कई दिनों से भूख से तड़पता हुआ राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में एक चौराहे पर पड़ा हुआ था और उसी समय एक तेली तेल लेकर के उसी रास्ता से होकर गुजर रहा था। वहीं उस तेली की नजर राजा विक्रमादित्य के ऊपर पड़ी तो उसने क्या देखा कि इस व्यक्ति के शरीर पर इतने घाव हैं कि मक्खियां लग रही हैं। और इस प्रकार उस तेली को राजा विक्रमादित्य पर दया आई और उसने थोड़ा तेल राजा के घावों पर लगाने के लिए दे दिया और फिर वो तेली तेल का व्यापार करने के लिए वहां से आगे निकल गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार 2-4 दिन तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। जब उस तेली ने राजा विक्रमादित्य के घावों पर लगाने के लिए तेल दिया तो उस तेली के व्यापार में वृद्धि हुई। वहीं वो तेली जो था प्रसन्न होकर के विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया और मन में सोचने लगा, ये व्यक्ति मेरे कोलू पर रहेगा तो मेरा व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं राजा विक्रमादित्य के दिन इतने खराब आए कि एक राजा होकर के उसे कोलू पर बैठ कर के बैलों को हाँकना पड़ा। वहीं इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया और कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। वहीं राजा विक्रमादित्य जो था अपने दुख को कम करने के लिए कभी कभी राग रूपी मल्हार गाता था। वहीं एक रात वर्षा होने लगी और राजा वर्षा को देख करके राग मल्हार गाने लगा। वहीं राजा का गीत सुनकर के शहर के राजा की कन्या उस राजा विक्रमादित्य पर मोहित हो गई और दासी से खबर लाने के लिए कहा कि देखो तो जरा इस राग को कौन गा रहा है। वहीं दासी ने देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति तेली के कोलू पर बैठा हुआ मल्हार गा रहा है और फिर दासी ने ऐसा देख कर के महल में वापस जाकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाया। वहीं दासी की बात सुनने के बाद में राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वो उसी व्यक्ति के साथ शादी करेगी जो मल्हार गा रहा था। और फिर जब अगली सुबह होती है और दासी जब राजकुमारी को जगाने जाती है तो क्या देखती है, राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया है और बिस्तर त्याग करके पड़ी पड़ी रो रही है और उसके मुंह से केवल एक ही आवाज आ रही है, यदि मैं शादी करूंगी तो उस मल्हार गाने वाले व्यक्ति से करूंगी। वहीं दासी राजकुमारी का ऐसा हाल देख करके घबरा गई
और वो तुरंत राजा रानी के पास जा पहुंची और उनसे जाकर के सारी बातें कह सुनाई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा रानी तुरंत राजकुमारी के पास गए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। बेटी, तुम क्यों अनशन लिए हुए पड़ी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी पीड़ा है हमसे कहो, हम तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं राजकुमारी ने अपने मन की मनसा राजा रानी को बता दी तो राजा रानी कहने लगे, बेटी वो अपाहिज है, एक चौराहे पर पड़ा रहता था, तेली इसको उठा लाया और अपने कोलू पर बिठा दिया। तब से ये व्यक्ति तेली के यहाँ पर कोलू के बैल हाँकता है। भला ये व्यक्ति अपना ही पेट नहीं भर सकता है तो तुम्हें क्या सुख देगा? तुम्हारा विवाह तो हम किसी राजकुमार के साथ करेंगे, मेरा कहा मानो, अपनी ये जिद छोड़ दो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई। राजा रानी के अलावा परिजनों ने भी राजकुमारी को काफी समझाया, मगर राजकुमारी नहीं मानी और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। वहीं उसने कहा, यदि मेरा विवाह उस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर बेटी की जिद को देख करके राजा क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुम्हारी ऐसी जिद है तो ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो। वहीं राजकुमारी के आगे जब राजा रानी हार गए तो राजा ने तेली को बुलवाया और उसे सारा हाल कह सुनाया और तेली को अपाहिज व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया और फिर इस प्रकार राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज विक्रमादित्य के साथ हुआ। वहीं रात्रि को जब राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात को शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, मुझे छोटा बताकर तूने कितने कष्ट और दुख सहे हैं, इसकी कल्पना कर। वहीं विक्रमादित्य ने स्वप्न में ही शनि देव से क्षमा याचना की, जिसके परिणाम स्वरूप शनि ने प्रसन्न होकर के राजा को पुनः हाथ पैर प्रदान कर दिए। वहीं राजा गदगद हो गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य जो था शनि देव के गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विनय करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे शनिदेव, आपने जैसा दुख मुझे दिया ऐसा दुख आप किसी को ना दें। वहीं शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और कहने लगे, एक बात ध्यान रखो, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा और कहेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा, और जो व्यक्ति नित्य मेरा ध्यान करेगा, शनिवार को मुझे तेल अर्पण करेगा या चींटियों को आटा खिलाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। और इतना कहकर के शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। वहीं जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो वो चकित रह गई। वहीं राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपना सारा हाल कह सुनाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और फिर ये समाचार राज दरबार से लेकर के पूरे शहर में तुरंत फैल गया और सब राजकुमारी को भाग्यशाली कहने लगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं वो सेठ जिसके यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया था और उस सेठ के हार को वो खूंटी निगल गई थी, मगर चोरी का इल्जाम सेठ ने राजा विक्रमादित्य के ऊपर लगाया। और फिर सेठ ने जब ये बात सुनी और ये जाना कि वो कोई व्यक्ति साधारण नहीं है बल्कि राजा विक्रमादित्य हैं, फिर तो वो सेठ आकर के और राजा के कदमों में आ गिरा और अपने किए की माफी मांगने लगा। वहीं राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था। फिर सेठ बोला, राजन, अब मुझे तभी आत्मी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चल कर के भोजन ग्रहण करेंगे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। और फिर राजा विक्रमादित्य उस सेठ के घर पर भोजन करने के लिए गए और जिस समय भोजन कर रहे थे तो एक आश्चर्यजनक बात हुई। जो खूंटी
पहले हार निगल रही थी, अब वो ही खूंटी उस हार को उगल रही है। वहीं भोजन ग्रहण करने के बाद में राजा विक्रमादित्य ने उस सेठ साहूकार से कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था, इस खूंटी ने ही तुम्हारा हार निगला है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब गौर से देखो, इस खूंटी के अंदर से ही तुम्हारा हार वापस आ रहा है। वहीं ऐसा नज़ारा देख करके वो सेठ जो था आश्चर्यचकित रह गया और फिर राजा विक्रमादित्य से कहने लगा, महाराज आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी एक विनती है कि मेरी श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, आप उसके साथ में विवाह कर लीजिए। फिर सेठ की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य ने हामी भरी और उसके बाद सेठ ने अपनी रूप यौवन से संपन्न कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। और फिर इस प्रकार राजा विक्रमादित्य कुछ दिन वहां रहने के बाद में सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावती और सेठ की पुत्री श्री कंवरी तथा दोनों स्थानों से प्राप्त रत्न आभूषण और अनेक दास दासियों के साथ में अपनी राजधानी उज्जैन में लौट आए। वहीं राजा विक्रमादित्य के वापस राजमहल में आने की खुशी में सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संपूर्ण ग्रहों में शनिदेव श्रेष्ठ और बड़े हैं, मैंने उन्हें छोटा कहा, इसलिए मुझे इतने दिन कष्ट उठाने पड़े। और फिर तभी से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। सभी घरों में शनि की कथा का पाठ होने लगा, जिसके कारण उस उज्जैन नगरी के निवासी समस्त सुखों को प्राप्त करने लगे। वहीं कहानी पूर्ण करने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस कहानी से पहली ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि सभी ग्रहों में शनिदेव सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ हैं। जिस पर शनि देव की कृपा हो जाती है उसे जीवन में कैसा भी कष्ट नहीं मिलता। वहीं दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि जब किस्मत साथ ना दे तो क्या करें। जब किसी इंसान की किस्मत साथ ना दे तो उसे अपने घर में शनि की कथा का पाठ अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से किस्मत चमकने लगती है और ऐसे इंसान के घर में धन बढ़ता चला जाता है। वहीं तीसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि किन परिस्थितियों में इंसान को रोटी नसीब नहीं होती। तो जब किसी इंसान के ऊपर शनि की नज़र टेढ़ी हो जाती है तो कितना भी धनवान व्यक्ति हो, राजा विक्रमादित्य की तरह एक एक रोटी के लिए तरस जाता है। वहीं एक हाथ जोड़ता है तो सवा हाथ टूट जाता है। इसलिए ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन शनि देव पर जाकर के तेल चढ़ाना चाहिए। साथ ही चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कभी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती और शनिदेव महाराज के लिए एक लाइक करना न भूलें।